हेलो वैष्णवी जी, वेलकम टू फिल्मी बीट। हाय। फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस बिकॉज आपका सीरियल की टीआर भी काफी अच्छी है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। थैंक यू। तो सबसे पहले हम सीरियल के बारे में जानेंगे, अब क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स हम देख रहे हैं दिव्य दृष्टि में, अब क्या नया हो रहा है? दिव्य दृष्टि में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होने वाली है। देयर समथिंग वेरी सिनिस्टर, बहुत ही एक सस्पेंस वाली चीज़ इस शो में आ रही है और वो बहुत बहुत बड़ा है। मतलब आप ये समझ लो कि साचनी को मात देने वाली कोई चीज़ आ रही है। सो यू शुड लुक आउट फॉर द कमिंग एपिसोड्स। इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग, समथिंग वेरी डिफरेंट जो आज तक दिव्य दृष्टि में नहीं हुआ है। दैट्स कमिंग अप। ओह लवली। एंड वेल, इसके अलावा भी हम आपको देख चुके हैं दिल से दिल तक में। यस। और अभी बिग बॉस की अगर बात करो तो आपकी दोनों जो मेन लीड है एक्टर्स है वो वहां पहुंचे हुए हैं, तो कैसा लग रहा है सिद्धार्थ और रश्मि को घर में देखकर? सिद्धार्थ और रश्मि को घर में देखकर बहुत अच्छा लगा। उनकी वजह से मैंने 2 उसके शॉर्ट्स भी देख लिए इंस्टा पे। बिग बॉस के मैं नहीं देखती शो, लेकिन मैंने सिर्फ उनकी वजह से देखा बिकॉज आप किसी से कनेक्टेड रहते हो, आपने उनके साथ काम किया तो यू फील लाइक वॉचिंग। एग्जैक्टली तो आपने उनके साथ काम किया तो उनके, अगर मैं बिहेवियर नेचर की बात करूँ तो घर में वैसे ही हैं जैसे वो सेट पे रहते थे सिद्धार्थ वॉज वेरी अनप्रिडिक्टेबल और थोड़े से एंगर और एग्रेसिव हैं वो नेचर के, फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन कभी औरतों के साथ मिसबिहेव नहीं किया था सेट पर। सो दैट वाज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग कि उन्होंने बिग बॉस में जाके जो भी शुरू शुरू में किया था, सो दैट वाज रियली सरप्राइजिंग टू मी। एग्जैक्टली बिकॉज रश्मि ने भी कहा था बिग बॉस में कि सिद्धार्थ ने रश्मि को रिप्लेस करने के लिए कहा था, वरना वो खुद शो छोड़ने वाले थे। तो ये उन्होंने नेशनल टेलीविजन पे ऑलरेडी रश्मि ने बोला, तो क्या कभी आपसे भी डिस्कस किया था? नहीं नहीं नहीं, आई डोंट थिंक रश्मि को रिप्लेस करने के लिए सिद्धार्थ रिप्लेस हुए हैं। सिद्धार्थ के इश्यूज थे प्रोडक्शन हाउस के साथ, एक मेल को स्टार था उसके साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स थी। उस वजह से एक फ्लेयर अप हुआ था सेट पर प्रोड्यूसर के साथ। और शशि सुमित प्रोडक्शन, वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्शन हाउसेस, जिनके साथ आई थिंक किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए लाइफ में। दे आर रियली गुड। तो इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और इनके आपस के कुछ पर्सनल इश्यूज थे और because of that this has happened. I don't know of any such issue of रश्मि के रिप्लेसमेंट की वजह से सिद्धार्थ ने कहा मैं छोड़ रहा हूँ एंड ऑल दैट स्टफ, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, ऑन स्क्रीन तो लोगों ने उनको काफी पसंद किया, ऑफ स्क्रीन भी क्या उनकी केमिस्ट्री ऐसी थी जैसे हमने देखी है, या फिर कुछ अलग था बॉन्ड? आई फील कि हमें हमेशा से ऐसा लगता था कि रश्मि लाइक्स हिम, you know, and he is a good looking handsome guy and very attractive. तो रश्मि आई फेल्ट कि शी जस्ट हैड एन इन्फैचुएशन काइंड ऑफ अ थिंग, लेकिन ऐसा कुछ हैज़ एन अफेयर या कुछ ऐसे नहीं था हमारे सामने, फ्रैंकली स्पीकिंग। एंड सिद्धार्थ ऑल्सो यूज्ड टू बी वेरी स्वीट विथ हर एंड दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स व्हेन द शो एंडेड। रश्मि वाज सपोर्टिव ऑफ सिद्धार्थ। ओके, लेकिन बिग बॉस हाँ, में तो काफी उल्टा हो नहीं गया शो है। एंडेड नहीं, सॉरी। जब सिद्धार्थ शो से निकल रहे थे तो रश्मि उसे काफ़ी सपोर्टेड थी सिद्धार्थ के। तो वहाँ पे कोई मेरे को झगड़ा लड़ाई नहीं दिख रहा था। लेकिन बिग बॉस में तो दोनों एक दूसरे से वही तो लड़ते थे ना। आई डोंट नो कि शो खत्म होने के बाद से लेके अब तक के बीच में क्या हुआ होगा कि वो इस तरह से एक आपस में लड़ने लगे, वो हमें नहीं पता, वो वाली कहानी बीच वाली। बट एज फार एज आई नो कि शो के एंड होते होते दे वर लाइक गुड फ्रेंड्स। ओके, जैसे कि आपने कहा सिद्धार्थ काफी एग्रेसिव है और उनका एग्रेशन हमेशा से रहा, तो क्या वो सेट पे भी ऐसे ही झगड़ा करते थे, या फिर लाइक ही इज लाइक जब यस, सेट पे सेट पे हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ। वी रिस्पेक्टेड, वी वर सीनियर्स तो हमें तो रिस्पेक्ट करता था। एंड इवन जैस्मिन और रश्मि के साथ जब भी उसकी अनबन हुई है वो हमारे सामने कुछ ऐसे तू मैं नहीं हुई। हाँ, बात नहीं करते थे कभी, जब बीच में उनकी आपस में होती थी यू नो बात करना बंद कर दे, तो वो तो हर जगह होता है। आई थिंक सारे लीड को स्टार्स में ये प्रॉब्लम होती रहती है। तो वो वैसा कभी शो डाउन नहीं हुआ। लेकिन एक बंदा था जो एक्टर था जिसके साथ सिद्धार्थ का थोड़ा शो डाउन सेट पर हुआ था, जिसके वजह से प्रोड्यूसर के साथ भी हुआ था। ओके। So he was being a little unreasonable according to me, my personal feeling, कि सिद्धार्थ could have handled it more professionally. ओके, दिल से दिल तक का जो गाना था, आज तक कभी बिग बॉस में ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी लाइक सीरियल के गाने को ऑलरेडी वो लोग ने यूज किया या रिक्रिएट करवाया। यूजुअली बाहर की चीजें बाहर ही रहती थी, लेकिन पहला सीजन है जिसमें ये सारी चीजें हो रही है। हो सकता है इसलिए भी क्योंकि कलर्स का ही शो था और एंड उनके पास सारे राइट्स भी थे, तो एग्जैक्टली उन्होंने उस चीज़ को यूज़ किया। उनका पॉपुलर शो था तो शो की पॉपुलैरिटी जो ये 2 कैरेक्टर्स की थी उन्होंने बिग बॉस के बेनिफिट के लिए यूज़ किया, विच इज़ क्वाइट ओके आई फील, एंड इट वर्कड इन फैक्ट। क्योंकि वो गाना जो था वो हमारे शो के लिए एक ट्रम्प कार्ड था जिससे शो बूस्टअप हुआ था।
एंड उन्होंने वही चीज़ बिग बॉस में भी यूज़ की एंड उसे देखकर हमें ऐसा लगा ओ वाह, काश इन दोनों की शादी ही हो जाती रियल लाइफ में बिकॉज दे हैड सच गुड केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन। एग्जैक्टली लेकिन कहीं ना कहीं वो जब रिक्रिएट हुआ उसके बाद रश्मि ने काफी बहुत बुरा फील किया कि मैं क्यों इस इंसान के साथ ये कर रही हूँ, अगर ये मर जाए तो मैं इसके पानी भी इसको ना पिलाऊं और मैं उसके साथ अभी ये सारे सीन्स कर रही हूँ। शी इज नॉट लाइक दिस थिंग वेरी, व्हाट डू यू वांट टू से ऑन इट? That is because when things go sour, maybe everybody feels like that उस मोमेंट के लिए, बट दैट डजेंट मीन कि वो इंसान को उसके लिए कोई मतलब अच्छी फीलिंग नहीं थी उससे पहले। वो उस वक्त वो ऐसे फील कर रही हो क्योंकि वो सिचुएशन ऐसे बन गए हैं वहाँ अंदर जाके। जब हमारे सामने थी तो ऐसी फीलिंग नहीं थी। दैट टाइम दे वर गुड फ्रेंड्स एंड शी लाइक्ड हिम। सो अब आई थिंक फांसा पलट गया है, मामला बदल गया है अंदर जाके। There's so many things happening in there which is like I frankly speaking don't watch because I don't agree with a lot of things, but वो माहौल में आई थिंक इसलिए वो लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसे सिद्धार्थ में ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको काफी अच्छी लगती थी उनकी? सिद्धार्थ की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि ही इज़ फ्रैंक एंड ही इज़ व्हाट ही इज़ ऑन द फेस। मतलब सिद्धार्थ मिन्स नहीं करता, अंदर चीज़ें छुपा के रखते, वो डेंजरस चीज़ होती है जब इंसान अंदर कुछ और प्लॉट कर रहा हो और बाहर कुछ और दिखा रहा हो। सिद्धार्थ इज़ व्हाट ही इज़, ही कैरीज हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव, तो वो जैसा है वैसा है एंड दैट इज़ व्हाट आई यूज्ड टू एडमायर अबाउट हिम। बट आई डोंट नो राइट नाउ बिग बॉस में क्या हो रहा है और वो किस तरह का अपना प्रोजेक्ट कर रहा है, क्योंकि मैंने फॉलो नहीं किया है। सो आई रियली डोंट नो व्हाट ही इज़ डूइंग इनसाइड देयर। अच्छा, जितना भी आपने लाइक छोटे मोटे क्लिप्स देखते हो इंस्टा एंड सब पे, तो आपको थोड़ा बहुत तो बेसिकली आइडिया आ जाता रहेगा कि एग्जैक्टली घर में अभी सिनेरियो कैसा चल रहा है। सो उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो आपको क्या लगता है सिद्धार्थ और रश्मि का गेम प्ले कैसा है, लाइक द वे दे आर प्लेइंग गेम इनसाइड द हाउस? आई थिंक शुरू में तो दे स्टार्टेड ऑफ ऑन अ वेरी डल नोट, काफ़ी डल सा था, मेरे सुनने में आ रहा था, बट देन सडनली दे पिक्ड अप। आई थिंक कि उन्होंने अपने जो भी फीलिंग्स थे उसे अपने एडवांटेज के लिए यूज़ किया, शो के एडवांटेज के लिए यूज़ किया एंड इट वर्कड। एज यू कैन सी द TRP चार्ट्स दे हैव रिजन, और इन दोनों के वजह से सबसे ज़्यादा। तो इट्स गुड बिकॉज बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर शो दिल से दिल तक दोनों ही हाईलाइट हुए हैं एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। जस्ट दैट आई विश थिंग्स वर अ लिटिल मोर डिफरेंट, कि दोनों अब भी फ्रेंड्स होते, इट वुड हैव बीन मच बेटर। अच्छा, अगर गेम की बात करो तो आपको क्या लगता है रश्मि और सिद्धार्थ में से ज्यादा स्ट्रांग कौन है? I think it's Siddharth. As far as the game is concerned, Siddharth. ओके, बिग बॉस ये सीजन 5 हफ्ते से और ज्यादा एक्सटेंड हो गया है। व्हाट डू यू थिंक कि लाइक लोगों को इतना पसंद आ रहा है, लाइक इट शुड बी नॉट? Yeah, I think इस बार बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है बिग बॉस एंड जो भी ये कर रहे हैं, जैसे भी ये प्ले कर रहे हैं, आई थिंक पीपल आर लाइकिंग दैट मोर बिकॉज मैटर ऑफ फैक्ट प्ले कर रहे हैं, जो है सो है टाइप्स। तो आई थिंक दैट इज़ वर्किंग फॉर देम। रश्मि की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको पसंद है? रश्मि की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि जब वो गुस्सा भी होती है या नाराज़ भी होती है, ये मैं तब की बात कर रही हूँ जब हमारे साथ थी 1.5 साल, शी वुड नॉट रिएक्ट इन अ वेरी एग्रेसिव और अ वेरी दिस वे। उसके बहुत सॉफ्टली एंगर को प्रोजेक्ट करती थी, और उसको अपना कोई मुद्दा भी रखना होता तो शी वुड बी वेरी पॉइज्ड एंड वेरी इन कंट्रोल। आई डोंट नो, अंदर जाके मैंने कहा कि माहौल के वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारी बदल जाती है लाइफ में, बट अदरवाइज शी वाज अ वेरी पॉइज्ड और बहुत ही अपने आप को कंट्रोल में रख के बात करती थी, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक्ड अबाउट हर। ओके, सो लास्टली अगर जाने से पहले मैं आपको पूछूं, आप किसको विनिंग का क्वालिटी है रश्मि और सिद्धार्थ में से, तो आप किसका नाम लोगे? आई थिंक दोनों ही हैं इन सब में। आई फील दीज टू आर हाईलाइटेड, और इन दोनों में आई थिंक सिद्धार्थ, the way he's playing it, All right, because I've heard के काफी yeah. पॉपुलर हो गए हैं, तो I think it's Siddharth. Yes, because उनका जो कहीं ना कहीं जो गुस्सा है, एग्रेशन है, लोग उसको काफी Personally, positively ले रहे हैं। personally I would want Rashmi to this because as a female मैं चाहूँगी कि as a woman she wins, but then यहाँ पे मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ let the best man win. So whoever plays it the best, let them win. Okay, lastly, न्यू ईयर है, क्रिसमस आ रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे एंड व्हाट अबाउट योर प्लान्स? I'll say क्रिसमस न्यू ईयर प्लीज़ आप लोग झगड़ा मत करिए आप लोग अच्छी चीज़ें हर जगह से सीख के इस क्रिसमस इस न्यू ईयर को प्यार भरा और शांति भरा, बिकॉज क्रिसमस शांति का सुख समाचार है, यीशु मसीह के बारे में है।
और उन्होंने हमारे लिए क्या किया है उसके बारे में। तो लेट इट बी अ टाइम ऑफ रिजॉइसिंग, सेलिब्रेशन, और न्यू ईयर, ये नया साल अच्छी चीज़ें आप सबके लिए लेकर आए। आपका ये नया साल बहुत बहुत अच्छा और सारी शुभकामनाएं आपको इस नए साल की। थैंक यू सो मच। Hi, this is Vaishnavi McDonald and you are watching Filmy